हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग केमिस्ट्री के अंतर्गत सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जिसका नाम है परमाणु, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, परमाणु क्या होता है? परमाणु जो होता है सबसे सूक्ष्म कण होता है। एक पदार्थ का सबसे सूक्ष्म कण को ही क्या कहते हैं हम लोग? परमाणु कहते हैं। और वो परमाणु जो होती है इतनी सूक्ष्म होते हैं कि इनको और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता। अतः बोल सकते हैं कि परमाणु क्या है? अविभाज्य कण है, मतलब इनको और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता। सबसे बड़ी बात यह है कि परमाणु जो होते हैं किसी भी रासायनिक विधि हो, कोई विधि हो, किसी भी विधि द्वारा ना तो उनको हम उत्पन्न कर सकते हैं और न ही उनको नष्ट कर सकते हैं। ये डाल्टन साहब ने अपने परमाणुवाद के सिद्धांत में भी कहा है, परमाणु को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि परमाणु जो होते हैं अत्यंत सूक्ष्म कण मौलिक कणों से बने होते हैं। मौलिक कण के अंतर्गत 6 आते हैं: इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, सब न्यूट्रॉन एवं न्यूट्रिनो। लेकिन मुख्य रूप से हमारे 3 ही होते हैं: प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, आवेश होता है, वो हमारा निगेटिव का आवेश होता है और प्रोटॉन का पॉजिटिव होता है, और जो हमारा न्यूट्रॉन होता है वो न्यूट्रल होता है, मतलब आवेशहीन होता है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि इनका कोई आवेश ही नहीं होता, ये क्या होते हैं? आवेशहीन होते हैं। तो हम लोग क्या जाने कि परमाणु जो होते हैं किनसे बने होते हैं? परमाणु हमारे मौलिक कणों से बने होते हैं। मौलिक कण बोले तो किन से बने होते हैं? इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से बने होते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि कोई भी परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है और कितने न्यूट्रॉन है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? छोटा सा मतलब फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है। ठीक है, क्या सूत्र है? कि परमाणु संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या। ठीक है, जितने परमाणु संख्या आपके होते हैं उतने ही आपके इलेक्ट्रॉन की संख्या होते हैं, उतना ही आपके प्रोटॉन की संख्या होते हैं। और अगर आपको न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है तो आपको भार में से क्या करना पड़ेगा? भार में से प्रोटॉन की संख्या घटाइएगा, आपको न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात हो जाएगी। चलिए समझिए, एग्जाम्पल से देखते हैं। चलिए एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कि मान लीजिए एक ग्रेजुएशन में भी सवाल आया था हम लोग टाइम में, जिसे कार्बन 6 था और H12 लिखा हुआ था, और हमसे पूछा गया था कि इसमें कार्बन परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो ऐसे जान सकते हैं, और कोई प्रश्न कोई भी एग्जाम में आपके सामने आ गया कि कार्बन परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो हम इस फॉर्मूले के सहायता से हम इलेक्ट्रॉन क्या, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? अभी हम जाने कि जितने कोई परमाणु संख्या होती है, कोई परमाणु की जो एटॉमिक नंबर होती है वही उसकी इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, और उतना ही उसकी प्रोटॉन की संख्या भी होती है। अर्थात अगर कार्बन में 6 परमाणु संख्या है, कार्बन की परमाणु संख्या कितनी है? 6 है, और भार कितना है उसका? 12 है। तो परमाणु की जो कार्बन की जो परमाणु संख्या है, यानी कि जो Z बराबर है वही P बराबर है, वही हमारा E बराबर है, मतलब 6 उसकी संख्या हो जाएगी, 6 उसकी प्रोटॉन की संख्या और 6 उसकी इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी। और भार न्यूट्रॉन ज्ञात करने के लिए कुछ नहीं करना होता है, जो उसके भार दिया हुआ, भार कितना दिया उसका? 12 दिया हुआ। 12 में से क्या ज्ञात करना है? प्रोटॉन की संख्या ज्ञात कर लेना। प्रोटॉन की संख्या यानी कि 6 ज्ञात कर लेना। तो यहाँ न्यूट्रॉन की संख्या भी कितना आ जाएगा? हमारा 6 आ जाएगा। मतलब कि जो हमारे कार्बन है, ये कार्बन है वो 6 इलेक्ट्रॉन से, 6 प्रोटॉन से और 6 न्यूट्रॉन से बना हुआ है। ठीक है, और हालांकि परमाणु का जो संरचना हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे इलेक्ट्रॉन गिनकर ही इनको संख्या दिया गया था। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, इनके नाभिक में 6 इलेक्ट्रॉन गिनकर ही इनको संख्या 6 दिया गया था। उसी प्रकार से मान लीजिए अगर हम कैल्शियम का निकालना चाहें, अब तो समझ में आ गया होगा आप लोग को, अगर कैल्शियम का निकालना चाहे तो संख्या कितनी होती है? 20 होती है, और भार कितनी होती है? 40 होती है। संख्या की सहायता से आप उसको इलेक्ट्रॉन पकड़ सकते हो, यानी कि इसकी संख्या 20 है, परमाणु संख्या 20 है, मतलब कि उसमें इलेक्ट्रॉन भी 20 है और प्रोटॉन भी कितनी हो जाएंगी? आपकी 20 हो जाएंगी। अगर उसको न्यूट्रॉन ज्ञात करना है तो आपको भार में से क्या करना पड़ेगा? 20 यानी कि प्रोटॉन की संख्या माइनस कीजिए, आपका जो आएगा सामने वो क्या आ जाएगा? न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात हो जाएगी। समझ गए आप लोग? उसी प्रकार से आप लोग सोडियम में ज्ञात कर सकते हो, यानी कोई भी एवरीथिंग आप जितने आपको लेना है ले लीजिए। ठीक है, इसका ज्ञात कर देखते हैं। आपको लग रहा होगा कि न्यूट्रॉन की संख्या सेम होती है, बिल्कुल नहीं, न्यूट्रॉन की संख्या अलग भी हो सकती है, किसी किसी सेम होती है। जैसे आगे हम बढ़ेंगे 20 के बाद, जैसे आगे बढ़ते हैं तो हमें बहुत काफी डिफरेंट देखने को मिलता है, न्यूट्रॉन की संख्या बदलते हुए हमें बहुत ज्यादा होते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन समान हो सकते हैं, न्यूट्रॉन की संख्या समान नहीं हो सकती, हर किसी की नहीं होती, किसी की हो जाती है। जैसे कि इनमें देख लीजिए, यहाँ परमाणु संख्या कितनी है? 11 है। अगर परमाणु संख्या यानी कि Z अगर 11 है
मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन भी 11 है और प्रोटॉन भी कितने हैं, 11 हैं। अगर हम न्यूट्रॉन निकालना चाहें तो न्यूट्रॉन के लिए क्या करना पड़ेगा, भार में से प्रोटॉन की संख्या घटाना पड़ेगा। ठीक है, भार कितना है इसका, 23 है। 23 में से प्रोटॉन कितना है आपका, 11 आया। 11 घटाएंगे तो बताइए न्यूट्रॉन कितना आ जाएगा, 12। तो मैंने कहा ना कि न्यूट्रॉन की संख्या जरूरी नहीं है कि हर जगह बराबर ही है, अलग आती है हमेशा। ठीक है, किसी किसी की समान होती है। तो हम लोग इस वीडियो में बस इतना ही। ठीक है, इस वीडियो में हम क्या देखें, परमाणु के बारे में परिभाषा देखिए, परमाणु कैसा कण होता है, परमाणु किन कणों से मिलकर बना होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। अब किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में याद करने की विधि हम लोग देखें, फॉर्मूला देखें। तो आज के लिए इतना ही, और हम लोग अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में परमाणु की संरचना पढ़ेंगे। परमाणु की संरचना मतलब सेल और उपसेल, ऑर्बिटल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग इतना ही, बाय।